गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के क्लास में हम प्रोजेक्टाइल्स के थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और मेजरली हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको ही यहाँ पे हम अप्लाई करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा है कुछ स्पेसिफिक केसेस, जैसे रिवर स्विमर के केसेस पढ़े हमने या फिर रेन मैन के केसेस पढ़े। एक दो मैंने आपको कोलिजन के कंडीशन और अप्रोच वेलोसिटी के क्वेश्चंस बताए थे। तो उन्हीं सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मल जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है तो उस पर ही बेस्ड है और 4 ऑप्शन है, इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट O विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा upwards to the horizontal. At a certain point P, it moves at right angles to its initial direction. It follows that OP makes an angle tan inverse u upon 2g to the horizontal. B में लिखा है the distance of P from O is u upon 2g sin alpha. C में लिखा है the time of flight for O to P is u upon g sin alpha. और D में लिखा है the velocity of particle at P is u cot alpha. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको थोड़ा वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को इसमें यूज़ करना होगा along with the concepts of projectile, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पहले फिगर बना करके और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर शुरू करोगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। हमको दिया हुआ है कि एट ए सर्टेन पॉइंट P इट मूव्स एट राइट एंगल्स टू द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। और इनिशियल डायरेक्शन जो है वो अल्फा है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ यू वांट मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है कोई, ठीक है। ये x है, ये y है और u स्पीड से अल्फा एंगल पे तुमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो किसी पॉइंट P पे, ठीक है, वो पॉइंट P कहीं यहां पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट P होगा, ठीक है। ये लिखा है कि P पे जो वेलोसिटी है v वो u के परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर होने के लिए यहां पर जो v वेक्टर और u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा उसको 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप u को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए और v को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, ठीक है। क्या क्या हमसे पूछा हुआ है, देखो हमसे एक तो पूछा हुआ है कि OP का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, OP हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। सो दिस एंगल इज लेट्स से बीटा। तो हमको बीटा निकालने को कहा हुआ है और हमसे फिर डिस्टेंस भी पूछा हुआ है OP और लास्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट P भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो देखो क्या करते हैं हम। मैं पहले u लिखता हूं। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos अल्फा i कैप प्लस u साइन अल्फा j कैप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है, x कंपोनेंट u cos अल्फा, y कंपोनेंट u साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे लिख लिया। वेलोसिटी v जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो मान लो यहां पे ये t इक्वल टू t टाइम पे पहुंचा तो x की वेलोसिटी में तो चेंज नहीं होता, ये हमको पता है, ठीक है। u cos अल्फा i कैप ये तो ऐसे ही रहेगा, बट जो y की वेलोसिटी है, y की वेलोसिटी में एवरी सेकेंड t डिक्रीज होता जाएगा, g डिक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस
u साइन थीटा माइनस gt जे कैप, ठीक है। u डॉट v को 0 होना चाहिए, ठीक है। u डॉट v जो है ये 0 हो जाएगा। तो अभी देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ax bx प्लस ay by। तो यहां से u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ux vx प्लस uy vy, ठीक है। तो प्लस कर दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस u साइन अल्फा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस वॉज uy vy और ये क्या है, दिस इज ux vx, ठीक है। दोनों के x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों के y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट में यही होता है, और उसको 0 पुट कर दो। तो अभी देखना ये वाला चीज जो है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो u स्क्वायर हो जाएगा। और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, u साइन अल्फा जी टी। तो टाइम बता दो कितना हो जाएगा, एक u कट जाएगा और एक u अपॉन जी साइन अल्फा ये हो जाएगा, ठीक है। इजी है। तो इसका मतलब सी पार्ट जो सब बच्चों ने कहा कि सही है, तो वो वाकई सही है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम O टू P इज u अपॉन जी साइन अल्फा, ठीक है। ओके, अब मुझे यहां पे एक चीज और देखना चाहिए। देखो मैं इसको अगर आगे x के पैरेलल एक्सटेंड कर दूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा पूरा, ठीक है। और ये 90 डिग्री। तो मुझे जरा सा ये वाला एंगल बता दो, ये इसको मैं कुछ और लिख देता हूं, गामा। बताओ तो जरा सा क्या होगा यहां पे, जो ये गामा एंगल होगा ये क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पे जगह क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। ये हटा दो, ये P भी हटा देता हूं, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो देखना इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये लाइन और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा। ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो तुम लिखोगे u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियल x कंपोनेंट वेलोसिटी u cos अल्फा था, जो P पॉइंट पे x कंपोनेंट वेलोसिटी है वो है v cos 90 माइनस अल्फा। तो v का वैल्यू यहां से आ जाएगा cos 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज cot अल्फा। तो ये हमने d पार्ट भी यहां पे चेक कर लिया, ठीक है। d पार्ट सही है, ठीक है। अब ये बीटा निकालना है हमको, तो यहां से ना एक तो अच्छा एक डिस्टेंस भी निकालना है हमको, तो y निकाल लो और ये x निकाल लो, और फिर r इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो x तो हो जाएगा, x क्या होगा, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूं, x हो जाएगा u cos अल्फा इंटू टी। तो t इज u अपॉन g साइन अल्फा, सो दिस इज u स्क्वायर बाई g cot अल्फा, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू u बाई जी साइन अल्फा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से देखना ये साइन अल्फा कट जाएगा और ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी 1 माइनस,
अच्छा ये देखना यू स्क्वायर बाई जी इसमें भी है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर अल्फा को मैं यहां पे लिख देता हूं कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये y हो गया। अब जरा सा r का वैल्यू तुम यहां से निकाल लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड हो रहा है मेरे लिए, ये हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो तुम चेक करके देखना, ठीक है। सो यू विल गेट दिस। और बीटा कैसे निकालोगे? जो tan बीटा होगा, tan बीटा दैट विल बी इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। तो आपको ये a और b भी इसमें चेक करके देखना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसमें जल्दी से इतना शायद नहीं होने वाला था, ठीक है। और बाकी आपको ओपी डिस्टेंस के लिए x और y ये निकालना पड़ेगा, और एंगल के लिए जो है वो tan इनवर्स y बाई एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इस चीज को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगेन प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर करने का है अगला वाला भी, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कॉम्प्रिहेंशन है एंड इट सेज दैट एन ऑब्जर्वर हैविंग ए गन ऑब्जर्व्स ए रिमोटली कंट्रोल्ड बैलून, ठीक है। देखो ये एक बैलून है, इसको रिमोट कंट्रोल किया हुआ है, मतलब इसको हम चला सकते हैं बाहर से रिमोट कंट्रोल से। When he first noticed the balloon, it was at an altitude of 800 meter and moving vertically upward at a constant velocity of 5 meter per second. तो ये जो इसकी हाइट है ये है बिल्कुल इनिशियली t इक्वल टू 0 पे 800 मीटर इसकी हाइट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखा था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज 1600। तो ये डिस्टेंस हमको हॉरिजॉन्टल वाला दिया हुआ है, दिस इज 1600 मीटर। शेल्स फायर्ड फ्रॉम द गन हैव एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, ये हमको दिया हुआ है। एट ए फिक्स्ड एंगल थीटा, ये एंगल थीटा फिक्स्ड है, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। और साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा 4/5, तो आपको समझ में आ गया होगा थीटा जो है ये बेसिकली 37 डिग्री है, ठीक है। अब लिखा था ऑब्जर्वर हैविंग गन वेट्स फॉर सम टाइम आफ्टर ऑब्जर्विंग बैलून एंड फायर्स सो एज टू डिस्ट्रॉय द बैलून, ठीक है। मतलब अब ये बुलेट फायर कर रहा है जो कि बैलून को जाके हिट कर रहा है, ठीक है। ये इसमें काम की चीज है, बुलेट फायर किया, बैलून को जाकर के उसने हिट किया। अच्छा बैलून जो है वो फ्री टू ग्रेविटी नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें इसको याद रखना, ठीक है। अब आगे इसमें 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अच्छी तरह से सोच समझ करके करना। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द फ्लाइट टाइम ऑफ द सेल बिफोर इट स्ट्राइक्स द बैलून इज, कितनी देर में ये शेल बैलून को जाकर के हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहला, ठीक है। दूसरा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोलिजन अबव ग्राउंड लेवल, कितने हाइट पे जाकर के कोलिजन होगा। और थर्ड है आफ्टर नोटिसिंग द बैलून द टाइम फॉर विच ऑब्जर्वर हैविंग गन वेट्स बिफोर फायरिंग द शेल इज, देखते ही बैलून को जो शेल है वो फायर नहीं किया गया है, उसको थोड़ा रुक के फायर किया गया है, तो कितने टाइम रुक के फायर किया गया, ठीक है। इनिशियल हाइट बैलून की जो है वो 800 मीटर है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 800 मीटर इनिशियल हाइट, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन वो है 1600 मीटर। थीटा इज 37 डिग्री, ये दिया हुआ है। अच्छा चलो, जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं थोड़ा हिंट देता हूं। देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और एक्स डायरेक्शन में
जो बैलून का डिस्टेंस है वो हमेशा 1600 मीटर ही रहना है, क्योंकि वो वर्टिकली जा रहा है। तो इसका मतलब शेल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 1600 कवर करना है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1600 है, टाइम निकल आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम निकल आएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर तो मेरे ख्याल से उससे आसानी से निकल जाएगा। और जब टाइम निकल आया तो दूसरे के लिए क्या करना है कि अब थीटा हमको दिया हुआ है, कितने टाइम के बाद ये हिट करेगा बैलून को, तो वो हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम वाई डायरेक्शन में शेल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, तो उतने ही हाइट पे जाकर के वो बैलून को हिट करेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में जो है वो इनिशियल कंडीशन 800 मीटर वाला वो यूज होगा कि उतने हाइट तक जाने में बैलून को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी लोग इसको कर लेना चाहिए। जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है कितनी है, 400 cos थीटा, cos थीटा इज 4/5, तो ये हो जाएगा 320। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ये हो जाएगी 240 मीटर पर सेकेंड। 320 और 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 320। तो मेरे ख्याल से ये आंसर सबने सही दिया है। और 5 सेकंड के बाद ये शेल कितने हाइट पे होगा, तो y इक्वल टू लिखा जाएगा 240। सो दिस विल बी 240 इंटू t इज 5 माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 25 इंटू 5, 125। तो 1200 माइनस 125, सो दिस इज 1075 मीटर। ठीक है, और 1075 तक जाने में बैलून को कितना टाइम लगेगा, टी बैलून, सो दैट विल बी इक्वल टू 1075 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 5। तो 275 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 55 सेकेंड। तो 55 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 0 के 55 सेकेंड के बाद ये हिट हो रहा है, और शेल को आने में 5 सेकेंड ही लगा। तो इसका मतलब शेल फायर किया गया होगा 50 सेकेंड वेट करने के बाद, क्योंकि 50 सेकेंड वेट करो और उसके बाद 5 सेकेंड और चलो, तो वो मिला के हो जाता है 55 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। चलो अब एक बहुत बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आपको इसमें थीटा का वैल्यू बताना है, और ये बताना है कि बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी। ठीक है, हम अपने नोमेनक्लेचर में उसको वी डैश लिख रहे थे, तो वी डैश निकालना है। हम इसको कैसे, किस तरह से करते थे, देखो यहां से हम ये लेते थे कि ये कुछ एंगल थीटा पे जाएगा, और इतने एंगल थीटा पे जाएगा कि रिवर इसको सीधा कर दे, इस डायरेक्शन में जाने के लिए कंडीशन क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, यही एंगल थीटा हमको दिखाया हुआ है। बोट का जो हेडिंग है वो एंगल थीटा पे होना है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। पता नहीं तुमने कितने लोगों ने शिप को या बोट को चलते हुए देखा है, खास करके रिवर के अंदर, नदी के अंदर। बहुत रेयर होता है वैसे तो, ठीक है, अभी भी बहुत जगह जो है वो जहां पे ब्रिज नहीं होता तो वहां पे लोग बोट से पार करते हैं। बोट या शिप में भी कई जगह स्टीमर होता है जिससे पार करते हैं। तो इसका ना ऐसे, मतलब ये देखो, ये चीज जो है ये ऐसे इस तरह का हेडिंग बना होगा। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से हल बोलते हैं, बट ये जाता ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे जाता है। कभी एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखना, ठीक है, उसका भी नोज किसी और डायरेक्शन में होता है, और कभी कभी बिल्कुल ऐसे तुमको लगेगा ये तो ऐसे साइडवेज जा रहा है, ऐसे लगेगा तुमको। ठीक है, तो ये चीज कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसका जैसे यहां पे डायरेक्शन बनाया हुआ है, इधर को जा रहा है, बट जाएगा एक्चुअली इधर। तो दिस इज गिवन एज 10 और ये 5 है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा जो है वो आ जाएगा हाफ, तो थीटा हो जाएगा
30 डिग्री, और v डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 25, सो दिस इज 5√3। ठीक है, तो आंसर डी होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था रिलेटिवली थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है। ये लिखा है, राम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन एंड श्याम मूव्स in a direction 23 degree east of north, and Ram is 100 meter away from Shyam in direction 53 degree east of north of him. What should be the speed of Shyam so that he collides with Ram? ठीक है, कंप्लीट फिगर बनाना। ठीक है, मतलब XY कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कंप्लीटली बनाओगे तभी आंसर पे पहुंच पाओगे। ये श्याम है एंड राम इज 100 मीटर अवे फ्रॉम श्याम इन डायरेक्शन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहां पे राम है। ठीक है, आपको बताया था 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, दिस इज 100 मीटर, और राम का दिया है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो श्याम है वो 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 23 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहां से ये 23 डिग्री है। तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है स्पीड ऑफ श्याम क्या होना चाहिए। ठीक है, v कितना होना चाहिए टू कोलाइड विद राम। ठीक है, याद करो आपको क्या बताया था, कंडीशन फॉर कोलिजन क्या बताया था, अप्रोच वेलोसिटी और कंडीशन फॉर कोलिजन बताया था। एक बार मैं फिर रिकॉल करवा देता हूं। देखो ऐसे है, ये A और ये B। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि कोलिजन होने के लिए जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है दोनों की, ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये किसी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे के पाथ को कट करेंगे। y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम। ठीक है, अब वो चीज यहां पे कर लो तुम। मेरे ख्याल से डेटा बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आसानी से निकलेगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये v1, ये v2। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिजन, AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। सो v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू v2 साइन बीटा, v1 साइन अल्फा इक्वल टू v2 साइन बीटा। ठीक है, इसमें एक चीज और तुमसे पूछा जा सकता था कि कितनी देर के बाद ये कोलाइड करेंगे। अगर इतनी ही स्पीड दिया जाए शाम को तो कितनी देर के बाद ये कोलाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कॉमन हैं। एंगल्स देख लेते हैं। ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 37। तो अब हमको यही वाला तो एंगल निकालना है, और ये एंगल 53 माइनस 23 करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, 10 साइन 37
इज इक्वल टू v sin 30। तो v कितना हो जाएगा? sin 37 इज 3/5, तो इधर ये 6 हो गया और ये हाफ है, 6 डिवाइडेड बाई हाफ, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ये है v। बाई चांस अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ कोलिजन, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड इफ श्याम इज एक्चुअली मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन फॉर कोलिजन अगर वो फुलफिल करता है, ये फटाफट करके बताओ। ये मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आपको वैल्यू बताना है, टाइम का वैल्यू बताना है। डेसिमल में आता है डेसिमल में बताओ, अगर इंटीजर आता है इंटीजर बताओ, ठीक है। हिंट है अप्रोच वेलोसिटी निकाल लो, किस रेट से ये अप्रोच कर रहे हैं, और टाइम आपको बताया था इनिशियल डिस्टेंस अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। कर लो ये, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन वी अप्रोच। डिस्टेंस कितना है इनिशियल? 100 मीटर, और अप्रोच वेलोसिटी कितना है? 12 cos 30, 12 cos 30 प्लस 10 cos 37 डिग्री। तो ये ठीक ही बताया इसने, 100 अपॉन 6√3 प्लस 8, तो तकरीबन 5.4 के आसपास आ जाएगा, 5.3 5.4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिजन और टाइम ऑफ कोलिजन, ये दो चीज हमने किया। ओके, अब ये एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, रेनमैन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये स्लांट वाला केस है, ठीक है। रेन जो है, रेन ड्रॉप 45 डिग्री पे फॉल कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी रेन की जो है वो है 10√2, ठीक है। 10√2 इसकी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब x और y कंपोनेंट में इक्वल वैल्यू रहा होगा। दिस इज 10√2। तो ये जो है मैन की वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि रेन की वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर वर्टिकल हमको रेन फॉल करता हुआ दिखता है तो, ठीक है। दिस इज VRE एंड दिस इज VME, ठीक है। रेन ड्रॉप अर्थ के रेस्पेक्ट में ऐसे फॉल कर रहा है, और VME जो हो जाएगा, दिस विल बी VRE साइन थीटा। थीटा यहां पे 45 डिग्री है, तो VRE जो है वो 10√2 है, तो 10√2 इंटू 1/√2, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वेलोसिटी है, ये जो डाउनवर्ड हमको दिख रहा है ना, ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ये भी 10 दिख रहा होगा। अब यहां से सेकंड पार्ट इसका पढ़ लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। सेकंड पार्ट एक बार देख लो। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि वेलोसिटी, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स चेंज सच दैट द रेन ड्रॉप्स नाउ अपीयर टू बी मूविंग वर्टिकली विद √3 टाइम्स द वेलोसिटी इट अपीयर्ड अर्लियर टू द सेम पर्सन। मतलब मैन के रिस्पेक्ट में अब जो रेन की वेलोसिटी है वो √3 टाइम्स ज्यादा हो गई, ठीक है। अच्छा, रेन की वेलोसिटी चेंज हो गई है, अब ये 10√2 नहीं है, ठीक है, 10√2 नहीं है, लेकिन उसी बंदे को, उसी पर्सन को रेन ड्रॉप अभी भी वर्टिकल दिख रहा है।
इसका मतलब उस पर्सन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और रेन ड्रॉप की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी 10 है, तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, केवल वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज। ठीक है, आई एम सॉरी, ये मुझे लग रहा है ए एक्स्ट्रा आ गया है, ये ए नहीं है, दिस इज ओनली √3, 200 √3, ए इज बाय मिस्टेक। ठीक है, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी चेंज हो गई है, बट मैंने अभी अभी आपको कहा कि उसी पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर रेन ड्रॉप अभी भी वर्टिकल है, इसका मतलब रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी 10 है। रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन √3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, पहले रेन ड्रॉप ऐसे था, ये भी 10, ये भी 10 था, दिस वॉज VM। ठीक है, और ये क्या था, दिस वॉज VRM। अब जो नया है VRM वो इससे √3 टाइम्स ज्यादा है, तो यहां तक है। सो दिस इज न्यू VRM। ठीक है, दिस इज न्यू VRM, तो इसको मैं लिख रहा हूं VRM डैश्ड, न्यू VRM। हॉरिजॉन्टल तो अभी भी वेलोसिटी रेन की उतनी ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो नई वेलोसिटी रेन की होगी वो ऐसी हो जाएगी, नई वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, दिस वाज VRE ओरिजिनल और ये है VRE डैश्ड, तभी ये VRM डैश्ड बना। VRM डैश्ड क्या है, 10 √3। तो अभी देखो VRE कितना हो जाएगा, ये वाला चीज 10 √3 और ये वाला चीज अभी भी क्या है, 10 है, अपॉन प्लस 10 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नई वेलोसिटी रेन ड्रॉप की ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पार्ट में इसका एंगल पूछा हुआ है, the angle in degrees between the initial and final velocity vectors of raindrops with respect to the ground. ठीक है, with respect to ground, initial और final velocity raindrops की उनके बीच का एंगल बताना है। देखो इनिशियल जो था ये तो 45 डिग्री था, और फाइनल जो हमने निकाला था ये 10 था, ये 10 √3 था, ये तो 10 ही है, ये एंगल बताना है। तो ये वाला तो 45 और ये वाला देख लेना, ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इसमें इतना टाइम लगना नहीं था, आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये इतना ज्यादा टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है। बॉल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट P with an initial speed of 50 meter per second at an angle of 53 degree. Okay. At the same time, a long wall of AB at 200 meter from point P starts moving towards P with a constant speed of 10 meter per second. A पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल कोलाइड्स विद वॉल AB। कितने टाइम के बाद ये बॉल AB वॉल के साथ कोलाइड कर जाएगा। AB वॉल की वेलोसिटी इसमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C वेयर द बॉल कोलाइड्स, टेक पॉइंट P एज ऑरिजिन। ठीक है, पॉइंट P को ऑरिजिन लेना है और फिर आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम टाइम,
तो देखो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है 50 cos 53, cos 53 इज 3/5। तो इधर इसकी वेलोसिटी 30 और इधर इसकी वेलोसिटी 40, और ये वॉल भी चला आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछ रहा हूं, 30 प्लस 10 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200 मीटर। तो 200 अपॉन 40, 5 सेकेंड हो गया। और अब सीधा है आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो देख लो x क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज 30 इंटू 5, 150 मीटर। y कोऑर्डिनेट विल बी 40 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 200 में से 125 माइनस कर दोगे तो 75 मीटर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एक्चुअली स्पेस कम था थोड़ा, तो 2 कॉलम में दोनों तरफ 4-4 एंट्री है। तो जो कॉलम 2 है उसमें कुछ एंगल्स ही दिए हुए हैं, तो मैं इसमें देख लेता हूं कि क्या एंगल्स दिया हुआ है, 143 और 90। तो मैं R और S 143 और 90 लिख देता हूं। R इज ठीक है, तो अभी पहले A और B का तुम देखो कौन सा होगा PQRS में से, और फिर हम C और D का इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, A swimmer can swim at 5 meter per second in still water, and if velocity of water flow is 4 meter per second, then angle between direction of swimming and direction of river flow to minimize drift। तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने का मतलब है सीधा जाना। ठीक है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर जाना, उस केस में ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में लिखा है इफ स्विमर कैन स्विम एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 3 मीटर पर सेकेंड, then angle between direction of velocity and swimmer with respect to river and the direction of river flow if swimmer crosses the river in minimum time। पहला वाला जो है वो मिनिमम ड्रिफ्ट है, दूसरे वाला मिनिमम टाइम है। आपको A का बताना है PQRS में से कौन सा होगा, B का बताना है PQRS में से कौन सा होगा। देखो फर्स्ट पार्ट में इसको 0 ड्रिफ्ट पे जाना है, मतलब इधर जाना पड़ेगा so that ये वापस इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दे, रिवर कर दे। ठीक है, मतलब तुमको ये एंगल पूछा हुआ है, क्योंकि रिवर फ्लो वेलोसिटी तो ये है, रिवर फ्लो वेलोसिटी के साथ कितने एंगल पे जाना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकाल लो पहले। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज 4/5, थीटा इज 53, और उसमें 90 ऐड कर दो तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 143 डिग्रीज। ठीक है, तो आर हो जाएगा। और बी पार्ट में सिंपली पूछा हुआ है कि मिनिमम टाइम के लिए स्विम करना है, तो उसमें तो सीधा ही है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा तुमको मिनिमम टाइम के लिए। तो बी का तो एस होगा। ठीक है, ए का आर हो जाएगा, बी का एस होगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑप्शंस को याद रखना है, अगले वाले में भी ये यूज होना है। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, P53 और Q127 है, तो इसमें भी मैं P53 ये बताना है। C और D,
सी में लिखा है स्विमर कैन स्विम एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 3 मीटर पर सेकेंड, देन एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी with respect to ground with the direction of river flow if swimmer swims perpendicular to the flow of river। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी इधर है, स्विमर ऐसे जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका रिवर के साथ एंगल कितना है ये निकाल के देख लो। और चौथा इसमें पूछा हुआ है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ ए फ्लैग एंड नॉर्थ इफ विंड ब्लोज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 3√2 मीटर पर सेकेंड, मैन मूव्स विद अ वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। ठीक है, इसमें एक चीज मैं तुमको बता देता हूं क्योंकि टाइम काफी कम रह गया। एक चीज इसमें याद रखना कि फ्लैग के रिस्पेक्ट में विंड की वेलोसिटी जिधर होगी ना, फ्लैग उधर ही जाएगा। फ्लैग के रिस्पेक्ट में निकालना है हमेशा, और फ्लैग जो है वो उस पर्सन के वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, क्योंकि उस पर्सन ने जो है वो फ्लैग को पकड़ा हुआ है। ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग एंड नॉर्थ इफ विंड ब्लोज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट का मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, विद वेलोसिटी 3√2 मीटर पर सेकेंड, और मैन फ्लैग को लेकर के जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये फ्लैग के मोशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, ये दोनों चीज बताना है। आदित्य ने कहा सी का पी, डी का क्यू, तो ये ठीक है आंसर। आई थिंक थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे आज, चैलेंजिंग थोड़े से थे। ठीक है, धीरे धीरे हमको और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।